हेलो दोस्तों, वेलकम्स टू आवर एजुकेशनल चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जैसा आपने पहले देखा है। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत ही बच्चों को क्वेश्चंस होते हैं कि ये ऐसे टॉपिक्स हमें यूज़ कभी आते नहीं तो हमें पढ़ाया क्यों जाता है। इसके लिए मैंने कार्टून थोड़ा सा डाला था कि डेली लाइफ में किस लिए कैसे यूज़ होता है। और वैसे भी देखो, जहाँ पे हम मेजरिंग टूल का यूज़ नहीं कर पाते, जैसे हमारे फाइटर जेट्स होते जो, वो देखो जब भी कहीं पे भी उन्हें अटैक करना होता है तो वहाँ पे मेज़र नहीं करते, लेंथ किस तरह से डिसाइड किया जाता है। वहाँ पे बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो जैसे बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हैं आप, तो इनका भी हाइट में बिना किसी मेजरिंग टूल के आसानी से इस ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से मेज़र कर सकता हूँ। तो चलते हैं, आज हम इसी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं वह देख लेते हैं। तो आगे जाने से पहले अब क्या कर लेते हैं, हम पहले सबसे जो 9th क्लास के जो भी ट्रिग्नोमेट्री थे हम थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं, सब कुछ एक बार रिकैप कर लेते हैं। आसानी से इस वीडियो के बाद आपको 100% ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, अगर ये आप फॉर्मूलाज आपने अच्छी तरह कर लिया। चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमेशा क्या करते हैं, हम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने देखो ये थीटा लिया है, आप एंगल तीनों हैं 1 2 3, ये राइट एंगल है, बाकी बचे दोनों एंगल। ये थीटा है तो ये क्या होगा आपका 90 माइनस थीटा, अगर ये 45 है तो ये भी 45, ये 30 होगा तो क्या होगा 60। ये थीटा मैंने लिया है। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली, दैट मीन्स अपोजिट साइड, सम्मुख भुज जैसे हिंदी में बोलते हैं। और ये क्या होगा सबसे लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूस, जो कि कर्ण होता है आपका। और जो इस एंगल के बाजू वाला है उसको एडजेसेंट साइड या फिर सम्मुख भुज जैसे हम कहते हैं। तो सारे रेशियोज जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो 6 रेशियोज हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हो। 9th में हमने किया ही है। साइन थीटा का मतलब क्या होता है आपका, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अपोजिट साइड क्या है, यहाँ पे थीटा के बारे में देखना है, एंगल के बारे में ध्यान देना है हमें। यहाँ पे हमने एंगल लिया है थीटा, तो थीटा के सामने वाला, अगर ये होता तो इसका देखना पड़ता, तो इसके सामने वाला अपोजिट साइड क्या है आपका पी क्यू, और हाइपोटेन्यूस साइड क्या है आपका पी आर, जिसे आप कर्ण कहते हो। कॉस के बारे में बात करेंगे। कॉस क्या होता है आपका एडजेसेंट के लिए ये यूज़ करते हैं, और हाइपोटेन्यूस आपका एच। एडजेसेंट साइड क्या है आपका क्यू आर अपॉन पी आर। ठीक है। tan थीटा क्या होता है आपका, इसका अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ओ ए अपॉन ए। तो अपोजिट साइड आपका क्या है पी क्यू, और ए क्या है आपका एडजेसेंट साइड क्या है क्यू आर। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे जो आपके 3 हैं, 3 और भी आपके कॉसेक वाले। अब कॉसेक के बारे में बात करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा इसका। ये क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड। हाइपोटेन्यूस अगर आप देखोगे तो क्या है आपका पी आर अपॉन पी क्यू। सेक थीटा क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। देख रहे हो ना, ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस था, ये हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट हो गया। तो यहाँ पे आपका होगा पी आर अपॉन क्यू आर। और tan थीटा, ये tan नहीं आपका, ये कॉट होगा। ये हमें यहाँ पे कॉट थीटा लिखना है। ठीक है, tan तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो कॉट क्या होता है, tan का अपोजिट होता है। ये क्या होगा आपका a अपॉन ओ, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट आपका क्यू आर है, और अपोजिट क्या है आपका पी क्यू। ये तो हम 9th में अच्छी तरह देख चुके हैं कौन सा साइड। में इन्हीं का यूज़ करके मैं कुछ अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल्स हमारे जो फॉर्मूलेज वो देख लेते हैं। इन दोनों को अगर मैं देखता हूँ, साइन थीटा और कॉस एक दूसरे का अपोजिट है ना, रेसिप्रोकल है, तो मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल का, तो आंसर क्या आएगा 1। पी क्यू कैंसिल, पी आर कैंसिल। तो अगर मैं साइन, एक फॉर्मूला देख लेता हूँ यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे 1। 9th में आप कर चुके हो, आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पी क्यू अपॉन पी आर, मल्टीप्लाई करोगे पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर पी क्यू क्या होगा 1। ठीक है, तो ध्यान में रखना आपको 1। उसी तरह दूसरा वाला देखोगे आप, कॉस और सेक, ये भी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये भी क्या होगा आपको 1 मिलेगा। सेक और कॉस को मल्टीप्लाई करो, क्यू आर कैंसिल, पी आर कैंसिल 1। तो इसी तरह तीसरा भी आपको मिलेगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी क्या होगा आपका 1। दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो पी क्यू कैंसिल, क्यू आर आपको 1। आप अब इसी पे ही साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन कॉस थीटा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। रेसिप्रोकल है तो आप इसके बाद लिख सकते हो, या फिर आप इसी की स्टेटमेंट को किस तरह से लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इसी तरह ये भी होगा आपका
कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। रेसिप्रोकल है तो हम तीनों किसी तरह से हम दिखा सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं आपके, ठीक है। अब देखते हैं हमें थोड़े से कुछ और फॉर्मूलेज हैं जो आपने देखा होगा। अब ये थीटा है, ये क्या होगा आपका 90 माइनस थीटा, क्यों होगा, क्योंकि 90 है और सम क्या होता है 180, तो इन दोनों का सम क्या होगा 90। अगर ये थीटा है तो क्या होगा 90 माइनस थीटा। अभी साइन थीटा हमेशा जो साइन थीटा का वैल्यू होगा वह किसके इक्वल होगा, कॉस 90 माइनस थीटा। देखना है, अगर आपको पता भी करना, देखो साइन थीटा क्या होता है आपका अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट क्या है आपका पी क्यू अपॉन पी आर होगा, ठीक है। अब कॉस 90 माइनस थीटा ये ना, ये वाला एंगल तो कॉस है, कॉस का क्या होता है आपका एडजेसेंट, इसका एडजेसेंट ये हो गया पी क्यू और हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा पी आर। देखो दोनों वैल्यू आपका सेम रहेगा, देख रहे हो ना। तो ये क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 थीटा या फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूलेज आप पहले देख चुके हो, 9th में भी ये भी देख लेंगे। दूसरा का कौन सा है आपका सेक और कॉसेक का है। सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा या फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। तीसरा आपका टेन वाला भी इसी तरह है। टेन का कौन है कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा बेसिक से फॉर्मूले हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा वैल्यू कैसे कैसे आप फाइंड करना है। इसी के आधार पर कुछ आइडेंटिटीज़ है, हम वो भी देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ आइडेंटिटीज़ है वो देख लेते हैं। चलिए पहला आइडेंटिटीज़ देख लेते हैं हम। पहला अगर आप देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बोलोगे कैसे मिला आइडेंटिटीज, तो सिंपल सा है। आप साइन थीटा देख रहे हो पी क्यू अपॉन पी आर है, इसका स्क्वायर कर लो, प्लस कॉस स्क्वायर है, कॉस क्या है आपका क्यू आर स्क्वायर और क्या होगा आपका पी आर स्क्वायर। दोनों पी आर स्क्वायर है आपका, बेस सेम होगा, दोनों ऐड करोगे पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ट्रायंगल देखो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर क्या होगा पी आर स्क्वायर। क्यों होगा पी आर स्क्वायर, जरा बताओगे मुझे कोई। पी आर स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर, ये क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 साइड 2 ना, हाइपोटेन्यूस वाला है ये, तो कर्ण का वर्ग पहले, ये दूसरी भुजा रही है, पी आर स्क्वायर कैंसिल और आपका आंसर होगा 1। तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस, आप चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये पहला आइडेंटिटीज है। इसी तरह आपको बाकी के आइडेंटिटीज वगैरह चेक करना है तो आप कर सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे केवल देख लेते हैं, अगर आपको रेफर करना है टेक्स्ट बुक करिए, अदरवाइज आप चेक कर सकते हो जैसा मैंने बताया। सेकेंड अगर आइडेंटिटीज देखो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज हमें बहुत ही यूज़ आने वाली हैं हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके हम चलने वाले हैं अपने प्रैक्टिस सेट 6.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आगे जाने से पहले तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल हमारे आगे वाले वीडियोज़ को देखने के लिए। सो चलते हैं आज अपने हम लेसन नंबर 6 जो कि ट्रिग्नोमेट्री है, जिसे हम त्रिकोणमिति भी कहते हैं। दोस्तों चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट 6.1 के क्वेश्चंस, जो भी हमने सारे फॉर्मूलाज देखे उन्हीं का यूज़ करके हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ साइन थीटा 7/25 देन फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा, हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो एकदम आसान है, सारे आइडेंटिटीज हमें पता है कौन फॉर्मूला हम कहाँ पे यूज़ करना, बस हमें ये ध्यान में रहना चाहिए। चलिए फर्स्ट सोल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। सो पहला हमें 7 साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 है। अब मुझे साइन से कॉस या टेन दोनों में से किससे रिलेशन है, कौन से फॉर्मूले से मैं दूसरे का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो ऐसे हमारे ध्यान में आ जाएगा साइन और कॉस से रिलेटेड आइडेंटिटीज़ है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज़ है आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो पहले अगर आप देखोगे तो वी ऑल नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ है, हम सभी जानते हैं। सो अब क्या करेंगे, इसी का यूज़ करके हम यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। साइन थीटा है आपका 7/25, स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर करना होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करना है आपको। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा आपका 49
और 25 का होगा आपका 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर आपको कॉस स्क्वायर का आसानी से यहाँ से कैसे निकालोगे 1, सारा टर्म वहाँ पे जाएगा तो माइनस आपका 625। अब ये सॉल्व करना हम सभी को मालूम, 625 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 625 माइनस 49, तो टोटल डिनोमिनेटर क्या होगा आपका यहाँ पे 625। आफ्टर सबट्रैक्टिंग वी गेट 576 अपॉन 625। ये है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। बट हमें क्या फाइंड करना है कॉस थीटा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे 576 है 24 का स्क्वायर और 625 है 20, तो ये हमारा क्या होगा कॉस थीटा का आपका सिंपल सा यहाँ से हमने कॉस थीटा फाइंड कर लिया। ये फर्स्ट हो गया कॉस थीटा में फाइंड करना था। सेकंड पूछा गया है टेन थीटा। तो सिमिलरली अब हमारे पास साइन भी है कॉस भी है। साइन कॉस टेन से क्या रिलेशन है, तो सिंपल सा टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो हम लोग यहाँ पे उस फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी क्या होता है नंबर्स को हम लोग डिवाइड करने में प्रॉब्लम होता है, तो हम इसे किस तरह से लिख लेंगे, साइन थीटा डिवाइड बाय डिवीज़न का साइन लगाएंगे यहाँ पे, और ये कॉस थीटा दोनों सेम ही है, इस तरह से लिखे या इस तरह से। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन का वैल्यू 7/25, द वैल्यू ऑफ साइन इज 7/20 डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या है आपका 24/25। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो ये किस तरह से करते हैं सभी को पता है, डिवीज़न है तो मल्टीप्लाई करके इसका और रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे उसे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। नाउ 25 24 के कैंसिल, आंसर होगा आपका 7/24। तो एट द एंड हम आंसर लिख सकते हैं जो हमें दोनों पूछा गया था। हम आसानी से यहाँ पे आंसर लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 24/25 और आपको टेन थीटा 7/24। तो जितने भी हमने अभी फॉर्मूलेस पढ़े हैं उन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेने वाले हैं। सो इफ़ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा एंड कॉस थीटा। तो सिमिलर क्वेश्चन है पहले जैसा, और हम लोगों ने 9th में भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, बट ट्रायंगल लेके करते थे। वहाँ पे ट्रायंगल लेकर के साइन थीटा, ठीक है, अपोजिट हाइपोटेनस जो भी साइड रहता था लेकर के हम उससे भी फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग के पास थोड़ा आइडेंटिटीज़ और कुछ फॉर्मूलेस है तो हम उनकी हेल्प से कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम हमारा बच जाता है जिसकी वजह से। तो चलिए देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, हमें सेक और कॉस फाइंड करना है। तो tan का रिलेशन किससे है, ऑब्वियसली सेक से। अगर तुरंत आपका दिमाग काम करेगा, आइडेंटिटीज आप दिमाग लगाओगे तो तुरंत आपका आइडेंटिटी ज़्यादा आ जाएगा। आइडेंटिटीज क्या होता है देख लेते हैं सोल्यूशन। वी ऑल नो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज है क्योंकि हमें tan और सेक, tan मालूम है तो हम सेक आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। 1 + tan है आपका 3/4, स्क्वायर यहाँ करेंगे और ये क्या होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। सो 1 + स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, 4 इज 16, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 90 16 बन जाए 16 + 9, 16 × 16 + 9/16 सेक स्क्वायर थीटा। तो 16 + 9 होता है आपका 25/16, ये होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है। सो देयरफॉर 25 किसका स्क्वायर है 5 का, सेक 16 किसका है 4 का, और ये सेक थीटा होगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो आप आंसर लिख सकते हो सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। सेक पता हो गया आपको। नेक्स्ट पूछा है आपको कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के बारे में तुरंत कौन सा हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज़ करने वाले हैं, तो सिंपल सा मालूम ही हमें, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या हैं रेसिप्रोकल होते हैं। सेक और कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा आपको 1। अभी यहाँ पे देखो आपको सेक पता है 5/4, आप यहाँ 5/4 लिखिए और ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो कॉस थीटा क्या होगा यहाँ पे आपका, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, 4 डिनोमिनेटर वहाँ जाएगा तो क्या होगा आपका न्यूमिनेटर अपॉन 5 इस तरह होगा। सो 4/5 ये होगा हमारा नेक्स्ट का। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, वो भी फॉर्मूला यही सेम नेक्स्ट स्टेप है, उस तरह भी कर सकेंगे। बट क्या होगा जब भी अपॉन वाले होते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, सो हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम अपना आंसर लिख लेते हैं।
आंसर में हमें क्या चाहिए, एक तो सेक थीटा 5/4 और दूसरा है कॉस थीटा 4/5। सो एकदम इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, केवल फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे जितने भी हैं वो सब थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। चलते हैं हम अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 40/9 है, तो हमें फाइंड करना है कॉसेक थीटा और साइन थीटा। तो इसके पहले के जो दो क्वेश्चन थे सेम उसी तरह है। कॉट थीटा है तो कॉट से रिलेटेड कॉट, कॉसेक एंड साइन, तो हमें देखना होगा कौन सा आइडेंटिटीज हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉट और कॉसेक, तो कॉट और कॉसेक से रिलेटेड तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सा आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज़ करना है। सिंपल है, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटीज है। तीसरा जो आइडेंटिटीज था, और ये में हमें कॉट और कॉसेक दोनों मिल रहे हैं, एक हमें मालूम है और एक हमें फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस कॉट का वैल्यू आपको पता है 40/9, आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और आपको कॉसेक का वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए। सो 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 40 1600, 9 का 81, ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेम आपको वही करना है, 81 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 81 प्लस 1600/81 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर दोनों ऐड कर लोगे तो आपका 1681/81 कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट लेना है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, ये भी, ये किसका स्क्वायर है 41 का है, और ये किसका है आपका 9, और ये हो गया आपका कॉसेक थीटा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक लेने पर आपका आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देयरफॉर ये कॉसेक थीटा जो आपको चाहिए था 41/9, यहाँ से हमने कॉसेक थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, आसान सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको 41/9 यहाँ पे आंसर हो गया। अब कॉसेक मिल गया तो कॉसेक, फिर उसके बाद हमें साइन चाहिए, तो कॉसेक और साइन का रिलेशन हमें पता है, जैसे सेक और कॉस का रिलेशन था, सेम यहाँ पे एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, या दोनों को आप मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको चाहिए तो आप 1/कॉसेक थीटा भी लिख सकते हो, वही करना है। कॉसेक का वैल्यू क्या है यहाँ पे 41/9 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर साइन थीटा क्या होगा 1 इंटू 9 क्या होगा, ऊपर जाएगा, 41 नीचे आ जाएगा, तो सिंपल सा यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41 आपका आंसर है। तो ज़्यादा कोई चीज़ भी नहीं है, एकदम आसान सा है। आप लास्ट में आंसर लिख दीजिए। दोनों जो आपको फाइंड करना था, पहला है आपको कॉसेक थीटा है आपका 41/9, और दूसरा है आपका साइन थीटा जो कि 9/41। ईजी क्वेश्चन है, सिंपल सा है, केवल आपको यहाँ पे मुझे केवल आइडेंटिटीज की ज़रूरत पड़ी, बाकी मैंने तुरंत सॉल्व करके रख दिया। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे, इफ 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया है। तो आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, सेक का, कॉस का, साइन का, इन तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। तो एकदम आसान सा है। चलिए जो पहला हमें दिया गया उसी से हमें फाइंड करना होगा। लेटेस्ट सोल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले जो इक्वेशन दिया गया देख लेते हैं, हमें उससे मिल क्या सकता है। सो 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, माइनस वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं। सो देयरफॉर 5 सेक थीटा, अब माइनस टर्म वहाँ पे जाएगा तो क्या होगा इक्वल, और वहाँ जाएगा तो 0 प्लस 12, तो मतलब 12 कॉसेक थीटा होगा आपका। ठीक है, अब हम नंबर्स को एक तरफ लेते हैं और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको एक तरफ ले लेते हैं। सो मल्टीप्लाई है, सो यहाँ पे साइन थीटा, ये सेक थीटा है, कॉसेक यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, रेशियो में अपॉन हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, ये 12 है, 5 यहाँ से हम लेके जाएंगे तो ये होगा 12/5। ठीक है, अब इससे हमें कोई रिलेशन तो मिल नहीं रहा है, ना सेक का मिल पा रहा है ना कॉसेक का मिल पा रहा है। एक काम करते हैं हम, सेक थीटा की जब हम क्या लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा की जब हम क्या लिखेंगे 1/कॉस थीटा, और कॉसेक क्या होता है 1/साइन थीटा, हम सभी को पता है। ये क्या होगा आपका रेसिप्रोकल, साइन न्यूमरेटर हो जाएगा, कॉस क्या होगा, डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/5। ये कैसे हुआ? 1/cos थीटा है, अब ये क्या होगा, डिवाइड है 1/sin थीटा। ठीक है, इस तरह लिखने में हमें आसानी हो जाता है। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे होगा, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका sin/cos। ठीक है, इसके लिए मैंने डायरेक्ट sin/cos लिखा है यहाँ पे। अब sin/cos क्या होता है आपका, tan, हम सभी को पता है tan थीटा इज इक्वल टू sin/cos, तो ये tan का वैल्यू हो गया आपका। तो यहाँ पे हम रीज़न पे लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा/cos थीटा। बट हमें tan तो चाहिए ही नहीं था, tan हमें क्या काम होगा, सो हम tan का यूज़ करके sec फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इससे हमें क्या हुआ, यहाँ पे tan मिला है। अब tan का किस तरह से हम cos और sin फाइंड करने वाले वो देख लेते हैं। सो tan और sec में क्या रिलेशन है, 1 प्लस, इसके पहले आइडेंटिटीज हमने देखा था, फर्स्ट देख लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। चाहिए तो आप आइडेंटिटीज ब्रैकेट में लिख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। तो देखते हैं यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, आप इसे ब्रैकेट में चाहिए तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। चलिए सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 प्लस tan है आपका 12/5 और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए इसे, और sec स्क्वायर थीटा लिखना है। अब आगे का सोल्यूशन है केवल मैथमेटिकल्स। 12 है आपका 144 होगा, 5 का 25 होगा, और ये होगा आपका sec स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई 25 × 25 प्लस 144 169। ठीक है, ये किस तरह हुआ, मल्टीप्लाई और इसमें प्लस कर दिया हमने। नाउ ये सब स्क्वायर वाले हैं, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। 169 है आपका 13 का, 25 है 5 का, और ये होगा आपका sec थीटा। देख रहे हो हमें यहाँ पे sec थीटा मिल गया है, sec थीटा हमें चाहिए था। अब हम cos, तो sec और cos का तो रिलेशन हम सभी को पता ही है कि sec और cos में रिलेशन क्या है, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हम सेकंड जो है हमारा, सेकंड हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, पता है हम सभी को। सो cos थीटा का वैल्यू नहीं मालूम है, बट sec का पता है आपको, ये है 13/5 इज इक्वल टू 1। सो cos थीटा आपका होगा 1 इंटू 5/13। ठीक है ना, वहाँ पर लेके जाएंगे दूसरे साइड में जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल होगा 5/13। सो आंसर इज़ 5/13। तो आपका यहाँ से आसानी से cos थीटा भी आपने निकाल लिया यहाँ पे। सो देखिए हमारा दोनों हो गया, यहाँ पे हमने किसका निकाला है, sec थीटा, और यहाँ पे क्या है, cos थीटा। दो हो गए। एक और तीसरा क्या है आपका, sin थीटा। अब sin भी है, cos भी है, tan भी है, हमें sin फाइंड करना है, दोनों चीज़ें पता है। तो तीसरा हम कहाँ यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, आपका ये थर्ड वाला पार्ट, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे tan थीटा आपका कितना है, 12/5 है, इक्वल टू sin थीटा आपको फाइंड करना है, और cos थीटा आपको पता है वहाँ पे 5/13। आसान सा, वहाँ से हमने निकाल लिया है। लेके आइए यहाँ पे, अब देखिए डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे आएगा एज इट इज़, उसी तरह आपको लिखना होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, या तो पहले ही आप यहाँ पे डिवाइड करके तब लिख लीजिएगा तो आपको बराबर समझ में आएगा। 5 कैट कैंसिल, 12/13 इज इक्वल टू sin थीटा। तो हम आंसर हमारा होगा sin थीटा इज इक्वल टू 12/13। बहुत ही आसान सा है तीनों। अब लास्ट में आपको आंसर लिखना कंपलसरी है, तो आप आंसर ज़रूर लिखिएगा। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहला आंसर आपको पूछा गया था sec थीटा, तो आपने sec थीटा क्या है आपका 13/5। सेकेंड आता है आपका cos थीटा 5/13। उसके बाद आता है आपका sin थीटा जिसका है 12/13। ये आपका आंसर हुआ। सो ट्रिग्नोमेट्री इजी है, टाइम कंज्यूमिंग, कम समय में आपको अधिक आपका मार्क्स कवर करता है। सो केवल आपको उसके लिए क्या है, जितने ही फॉर्मूलेज है उसको ध्यान देना है। अगर वो आपको आ गया तो केवल इम्प्लीमेंट करोगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसके बाद चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन अगर देखोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, tan थीटा का वैल्यू दिया आपको, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec प्लस cosec थीटा। सो हमें करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे ये दो मेथड है, दो मेथड में आपको जो इजी लगे वो आप कर सकते हो। तो मैं हम ये जो इजी है मुझे लगता है और आपको भी शायद लगेगा,
वो मेथड पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मेथड 1 देख लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो हमें दिया गया रहता है हम उसी का यूज़ करते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, अब इसके पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया भी था आप लोगों को कि किस तरह से टेबल आपका tan 0 का वैल्यू क्या होगा, tan 30 का वैल्यू क्या होगा, उसके अंदर है, सब कुछ है, आप रेफर कर लीजिएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हम उसी टेबल का यूज़ करेंगे यहाँ पे। tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan से कौन से एंगल का 1 होता है? अगर आप देखोगे वहाँ पे, tan 45, tan थीटा 1 किसका वैल्यू होता है? tan 45। अगर आप देखोगे वहाँ पे तो tan 45 इज इक्वल टू 1, जो 45 एंगल होगा तो वहाँ पे क्या होगा आपका 1 होगा। tan 45 रहेगा तो आपका आंसर 1 आएगा। तो मैं ये प्लेस 1 के जगह पे क्या लगूंगा? tan 45। ठीक है, tan थीटा tan 45, मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? 45। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये एंगल का हो गया, एंगल आपको पता चल गया। अब देखते हैं हमें वहाँ पे क्या क्या है, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक। साइन कॉस देख लेते हैं। साइन क्या है आपका, फिर आपको यहाँ पे केवल देखना है यहाँ पे साइन थीटा, साइन 45 टेबल का यूज़ करना होगा यहाँ पे। साइन 45 क्या है आपका? 1/√2 है। उसके बाद कॉस 45, कॉस 45 देखोगे तो आपको 1/√2 ही है। नेक्स्ट आता आपका सेक थीटा, सेक थीटा का वैल्यू देखोगे तो √2 है। और कॉसेक थीटा, ये भी क्या है आपका √2। टेबल की हेल्प से किया है, वो टेबल आपको बाहर होना चाहिए, सारे वैल्यू किस तरह है मैंने उसके अंदर बताया है, वो आप देख लीजिएगा कैसे कैसे रहेगा। अब डायरेक्ट आ जाते हैं हमें जो फाइंड करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अभी थीटा का वैल्यू आपको यहाँ से पता है कितना है? 45। तो सब जगह क्या लिखोगे? साइन 45 कॉस 45 अपॉन सेक 45 प्लस कॉसेक 45। ठीक है, अब सबके वैल्यूज़ भी आपको पता है ऑलरेडी। 1/√2 है साइन का, कॉस का भी क्या है 1/√2, सेक का √2 प्लस √2। यहाँ तक तो हम सभी को पता है। अब सॉल्व कर लेते हैं, देख ले दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या होगा 1 + 1 2/√2। ठीक है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले क्या होंगे? दोनों ऐड हो जाएंगे अपॉन 2√2। अब इसे किस तरह से मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ये क्या होगा? चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। देख रहे हैं 2/2 है और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा आपका 1/2√2। 2 गेट कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 1/√2 के होगा तो आपका क्या होगा? ये 2। तो लास्ट में ये हमें इसका वैल्यू मिल गया आंसर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्या हो गया आपका आंसर? 1/2। ये एक मेथड हो गया जो इजी लगा मुझे कि थीटा का वैल्यू से हम फटाफट सारे आंसर्स कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी वो भी हम देख लेते हैं किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो चलते हैं हम दूसरे मेथड पे। अब इसके अंदर दूसरे मेथड में क्या होगा, आपको tan थीटा का वैल्यू पता है तो इसके हेल्प से क्या करना है आपको? चारों के चारों जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके वैल्यू फाइंड करना है। तो tan है, tan से आप किसका फाइंड कर सकते हो? सेक का। सोल्यूशन 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो 1 स्क्वायर 1 का 1 ही होगा, सो दोनों ऐड करेंगे तो आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर सेक थीटा स्क्वायर रूट अगर आप लोगे तो क्या होगा? ये आपका √2। आपका यहाँ से क्या हुआ? आपको सेक थीटा का वैल्यू मिल गया। ठीक है, पहला हो गया। अभी अब आपको मालूम है सेक और कॉसेक में, सेक और कॉस में दो क्या रिलेशन है? सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। सो देयरफॉर सेक थीटा आपका क्या है? √2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है। सो कॉस थीटा क्या होगा आपका? 1/√2। तो आपने यहाँ से कॉस का भी फाइंड कर लिया। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, अब क्या करना हमारे पास? कॉसेक और साइन। अब मैं कैसे साइन और कॉस कैसे फाइंड कर सकता हूँ? तो देखिए मेरे पास यहाँ पे सेक का यूज़ करके कॉस का तो tan है हमारे पास, तो फॉर्मूला हमारे पास tan इज इक्वल टू tan थीटा। थर्ड जो होगा मैं एक स्टेप वाइज कर लेता हूँ, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, फिर थर्ड।
थर्ड क्या ले लेते हैं हम, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले से हमारे। टेन थीटा कितना है आपका यहाँ पे 1 है, साइन थीटा आपको पता नहीं है, और कॉस थीटा है वो आपका 1/√2। तो ये 1/√2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आपका 1/√2 ही होगा, दैट इज साइन थीटा। तो आपको ये साइन थीटा भी यहाँ से मिल गया। ठीक है, तीसरा पार्ट भी हो गया। जब आपके पास साइन थीटा है तो आप आसानी से कॉसेक थीटा का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हो, फोर्थ पार्ट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, पता है हम सभी को क्या होता है यहाँ पे 1। अब साइन आपको मालूम है 1/√2 इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सो कॉसेक थीटा क्या होगा 1 इंटू √2/1। तो यहाँ से आपका कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √2। ये पार्ट आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब लास्ट वाला पार्ट जो हमने पहले किया था, सेम यही वैल्यूज फाइंड करना था। मैंने वहाँ एंगल से फाइंड किया था, यहाँ मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जो भी फॉर्मूलेज थे उनसे फाइंड किया। अब लास्ट वाला से हमारा जो फाइंड करना है सेम उसी तरह करना है। नाउ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। देखो साइन थीटा क्या है आपका 1/√2 प्लस कॉस थीटा भी अगर आप देखोगे तो भी क्या है 1/√2। नाउ सेक थीटा √2 और कॉसेक थीटा भी क्या है आपका √2। सेम वही कैलकुलेशन है आपका, दोनों ऐड करोगे तो आपका 2/√2 अपॉन ए ऐड करोगे तो 2/√2। सो 2/√2 मल्टीप्लाई विद 1/2/√2, 2 गेट कैंसल, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, √2 क्या होगा 2। ये हमारा आंसर होगा 1/2। तो लास्ट आप आंसर लिख देंगे। सो दोनों मेथड में से आपको जो भी इजी लगे आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब उसको ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूफ दैट, आपको क्या करना है यहाँ पे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो LHS और RHS के बारे में हमें समझ में आ जाना चाहिए कि LH पार्ट लेके आया तो RHS दिखाऊँ या RHS लेके LHS, दोनों को मुझे इक्वल दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस प्लस कॉस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम सोल्यूशन कर लेते हैं, यहाँ पे प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। LHS जैसा हम प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेते हैं। तो मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूँ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है हमारा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो जैसे हम ऐड करते हैं कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में करोगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, और टोटल डिनोमिनेटर आपका क्या होगा कॉस थीटा। ठीक है, अब हम सभी को पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको चाहिए यहाँ पे रीजन में लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इज इक्वल टू 1, इसलिए मैंने यहाँ पे। ठीक है, नाउ इक्वल टू 1/cos थीटा। 1/cos थीटा याद आ रहा होगा तो आपको क्या होता है यहाँ पे सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। सारे जो फॉर्मूले हमने पढ़े सब वही सब का यूज़ करना है, बाकी कुछ नहीं है। अगर देखोगे तो डायरेक्ट RHS आ गया रहेगा यहाँ पे, RHS ये LHS था इज इक्वल टू RHS। देयरफॉर वी कैन राइट, हमारा यह प्रूफ होता है यहाँ पे ना, साइन स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ईजी है प्रूफ करना, ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल से केवल 2 फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखना था और आपका प्रूफ हो गया। अब चलते हैं हम अपने दूसरे वाले प्रूफ पे। चलिए दूसरा जो प्रूफ है उस पर देख लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे भी LHS लेके देख लेते हैं 1 आता है कि नहीं आता है। LHS कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में दिख रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, अच्छी तरह पता है हम लोगों को, आइडेंटिटीज का तुरंत ध्यान में आ गया। ये ब्रैकेट यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो रीजन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आपने क्यों लिखा भाई, रीज़न लिख दिया करो, टेंशन नहीं है। हाँ, रीज़न लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, सामने वालों को भी समझ में आ जाएगा क्यों लिखा है। नाउ ये भी स्क्वायर मैं दोनों को साथ में लिख लेता हूँ, कॉस थीटा और ये सेक थीटा, दोनों का साथ में, दोनों स्क्वायर है ना, कॉमन स्क्वायर लगा देते हैं। अब कॉस इंटू सेक
सेक इंटू कॉस इज इक्वल टू 1। पता है ना सभी को, ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। सो स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। अब 1 क्या है आपका राइट हैंड साइड, देख लो। सो देयरफॉर आपका ये भी प्रूफ हो गया यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत ईजी है ट्रिग्नोमेट्री का, लगने में लग रहा होगा बहुत हार्ड है, बट केवल आपको यहाँ पे बेसिक क्या करना है, सारे फॉर्मूलेस को ध्यान में रखना है। फॉर्मूले अगर आपको ध्यान में है तो आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बाकी के हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं। सो हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो उनके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद, और जो हमारे चैनल पे आज नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।